प्यारे बच्चों, सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मैं जयललिता आज आपके सामने लेके आई हूँ दो बैलों की कथा। झूरी जो कि एक साधारण किसान है, जो कि एक सामान्य जीवन जीता है और उसके पास दो सुंदर और बहुत ही हृष्ट-पुष्ट हीरा मोती नाम के दो बैल हैं, जिनसे कि वह बहुत ही स्नेह करता है, बहुत ही प्रेम करता है, उनका रखरखाव करता है, उन्हें चारा देता है, उनका बहुत ही ख्याल करता है। एक बार क्या होता है बच्चों, उसका साला गया उसके पास आता है और बोलता है कि मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कुछ समय हमारे घर रहेंगे और हल जोत देंगे, फिर मैं वापस कर दूंगा इन्हें। जो हीरा मोती हैं वो बहुत ही उदास हैं। वह सोचते हैं कि आज रात जब सब सो जाएंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि वह अपने पुराने मालिक झूरी को बहुत ही प्रेम करते हैं और दोनों में बहुत ही आत्मीय संबंध है। प्रातः काल होती है जब, तो झूरी क्या देखता है कि मेरे द्वार पर तो हीरा मोती खड़े हैं। यह देखकर उसकी पत्नी अत्यंत ही जल भुन जाती है, बोलती है निकम्मे हैं तुम्हारे ये दो हीरा मोती बैल, कुछ काम के नहीं है। मैं तो अब इन्हें न चारा दूंगी और ना भूसा दूंगी, मेरे भाई के घर से ऐसे ही लौट आए। लेकिन जो झूरी था उन्हें गले लगा लेता है बहुत ही स्नेह से और हीरा मोती भी उसे चाटने लगते हैं। तभी गया उसके घर पुनः आता है और उसे दोबारा अपने घर ले जाता है। फिर हीरा मोती बहुत ही दुखी होते हैं और उदास होते हैं कि उन्हें निर्दयी गया के घर जाना पड़ रहा है। अब की बार उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है और उनके सामने बहुत ही सूखी भूसी डाल दी जाती है। और जो गया है वह बहुत ही निर्दयी है, वह उन्हें निरंतर काम कराता है और वैसा भोजन नहीं देता है, बहुत ही मारता पीटता रहता है। उन्हीं के घर में एक प्यारी सी छोटी लड़की रहती है, जो कि भैरव की लड़की है, जो कि गया की पोती होती है। ये जो छोटी बच्ची होती है, इसकी माँ सौतेली होती है, जो कि बहुत ही अत्याचार करती है। तो तीनों ही आपस में अपना सुख दुख बांट लेते हैं। ये छोटी जो बच्ची होती है उन्हें 2 रोटी देती है। इस प्रेम के प्रसाद में ऐसी बरकत थी कि ऐसा सूखा भूसा खाकर भी हीरा मोती दुर्बल नहीं हुए। एक दिन वह छोटी लड़की हीरा और मोती को वहाँ से खोल देती है और हीरा मोती वहाँ से भाग जाते हैं। लोगों की लाख कोशिश करने पर भी लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वह भागते भागते जो झूरी के घर का रास्ता था वह रास्ते को भूल जाते थे। लेकिन उनकी जीवन की समस्या भी खत्म कहाँ होने वाली थी। एक भारी भयंकर सांड उनके सामने आया। लगा कि उन्हें अगर हम भागे तब भी मारे जाएंगे, लड़े तब भी मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी विजय होती है, जिससे कि वह बहुत खुश होते हैं। पर उसी वक्त कुछ लोग उन्हें कांजी हाउस में बांध देते हैं, जहाँ की अन्य बहुत सारे मवेशी पशु अधमरी अवस्था में रहते हैं। वह सोचते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और निरंतर वह अपने सींगों से उस दीवार पर प्रहार करते रहते हैं और उनके निरंतर प्रयास के द्वारा आखिरकार वह दीवार टूट जाती है। तो वहाँ के जो अन्य पशु मवेशी होते हैं वह भाग जाते हैं, क्योंकि हीरा बहुत ही मोटी रस्सी से बंधा होता है। तो वह कहता है मोती से, मोती तुम चले जाओ, जीवन कभी रहा तो मुलाकात होगी। मोती आंखों में आंसू भर के बोलता है कि इतने समय हमने सुख दुख एक साथ निभाए, आज संकट के समय में मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे चले जाऊं। जब कुछ दिन बाद एक नीलामी में एक दड़ियल क्रूर व्यापारी उन्हें खरीद लेता है और वह अत्यंत ही दुखी हो गए, क्योंकि लगा उन्हें कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे, क्योंकि वह निरंतर बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। तभी वह क्या देखते हैं कि वह जो रास्ता है वह रास्ता तो जाना पहचाना है। तभी हीरा और मोती ने आव देखा ना ताव और दौड़ के वह झूरी की मकान के आगे खड़े हो गए। और जहाँ झूरी अत्यंत ही चिंतित रहता है कि मेरे हीरा और मोती दोनों बैल कैसे होंगे, और अचानक हीरा और मोती को अपने सामने पाकर झूरी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाता है एवं उन्हें ममता भरी निगाहों से देखने लगता है। तब तीनों की आंखें भर आती हैं और झूरी उन्हें स्नेह से गले लगा लेता है।
इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिन पशुओं को हम पत्थर तुल्य समझते हैं वह भी सुख और दुख हर भावनाओं से युक्त रहते हैं। इसीलिए हमें सदैव उन पे दया करनी चाहिए। इस प्रकार मनोरंजनात्मक रूप से तैयार की गई यह कहानी पूर्ण हुई, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, जिसमें कि हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।